चलिए ये क्वेश्चन हो गए। ये वाले क्वेश्चन हो गए। बताइए कैसे। बताओ क्या लिखूं। एक एलिमेंट ऐड करना था आपको 1000। कैसे किया बताओ। हम्म। अपेंड। कैसे अपेंड किया वही तो पूछ रहा हूँ। एक्स टू टू। ठीक है। समझ में आया है कैसे हुआ है। इसी तरह बाकी सारे भी होंगे। देखिए एक बार समझा देता हूँ ये कैसे हुआ है। देखो ये 0 पर है, ये 1, और यहां से लेकर यहां तक 2। ठीक है, तो पहला जो 2 है वो आपका यही वाला है। फिर उसके अंदर 0 1, और देन अगेन यहां से लेकर यहां तक 2। तो ये जो सेकंड वाला 2 है वो ये वाला है। तो पहला 2 जो आपने यहां लिखा है और जो दूसरा 2 है वो आपने यहां लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड वाली लिस्ट के अंदर ही अपेंड करना था 1000। तो हम सेकंड वाली लिस्ट तक पहुंचे और फिर हमने ऐड किया। दोनों बाकी दोनों क्वेश्चंस में आपका इंसर्ट यूज होगा। ठीक है, कर लोगे या कराने पड़ेंगे। कर लोगे। चलिए एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए आपके पास ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के ऊपर कुछ फंक्शंस भी वर्क करते हैं। जैसे अगर आपको इस लिस्ट का सम करना है तो सम ऑफ एक्स। अगर आपको इस लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट पता करना है तो मैक्स ऑफ एक्स। अगर आपको मिनिमम एलिमेंट पता करना है तो मिन ऑफ एक्स। अगर आपको किसी एलिमेंट को काउंट करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर इस एलिमेंट के अंदर आपके पास 22 3 4 बार होता, तो अगर आपको इस एलिमेंट को काउंट करना है तो एक्स डॉट काउंट, जिस भी एलिमेंट को आप काउंट करना चाहते हैं। अगर किसी एलिमेंट का इंडेक्स पता करना है तो एक्स डॉट इंडेक्स। काउंट ऑफ 22 इज। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स पता करना है तो एक्स डॉट इंडेक्स, द इंडेक्स ऑफ 44 इज। अगर आपको इस एलिमेंट को शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग एक्स डॉट शॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है, और प्रिंट एक्स। तो डायरेक्ट इतने फंक्शंस आप लोग यूज कर सकते हो, सम ऑफ एक्स, मिन ऑफ एक्स, काउंट ऑफ एक्स, शॉर्ट ऑफ एक्स, इंडेक्स। तो डायरेक्ट ये फंक्शंस, डायरेक्ट आपको ये सारे एलिमेंट्स का आंसर्स मिल जाएगा। आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं जो डायरेक्टली लिस्ट के ऊपर वर्क करते हैं। हाँ, टपल पे करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं।
इंडेक्स पे ध्यान रखिएगा, इंडेक्स पे अगर आप 22 का इंडेक्स पता करोगे तो हमेशा पहले वाले 22 का ही इंडेक्स आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर 22 लिखते हो तो 22 का इंडेक्स है तो मल्टीपल आपके पास, पर आपको पहला ही इंडेक्स मिलेगा। शॉर्टिंग, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पहला 22 1 पे मिला है तो इसका मतलब है आप मुझे 2 के बाद ढूंढो। स्लाइसिंग नहीं बोलते, इसे ऑफसेट बोलते। ऑफसेट। अगर आप इस शॉर्ट के अंदर एक पैरामीटर और लिख देते हो, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देता है। ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट। क्या? नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे? रिवर्स वाले में भाई कैपिटल टी लिखो, स्मॉल टी लिखा होगा। ऑब्वियसली बुलियन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। चले, अच्छा इसका आंसर करिए चलो। अगर मैं ये तीन फंक्शंस लेता हूं और आपके पास अगर लिस्ट कुछ ऐसे दी हुई है, बताइए क्या आएगा? एरर, ठीक है। और कोई? सम, मैक्स, मिन, बताइए। एरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी आप स्ट्रिंग और इंटीजर्स को अगर मिक्सअप करके लिखते हो और सम, मैक्स और मिन को काउंट करने की कोशिश करोगे, हमेशा एरर है। ठीक है, तो फिर क्या ऐसा पॉसिबल है? अब बताओ। अब एरर नहीं है, अब आंसर दे। स्काई वैल्यू, ठीक है। और के, और कोई? तो स्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन आना चाहिए? मैक्सिमम में कौन? मैक्सिमम में हेलो क्यों? तो कौन है ये तो पूछ रहा हूं, बताओ। डालनी पड़ेगी। अरे 3 बार एच, तीनों ही स्ट्रिंग में एच पहले है। HEY, हे। हे मैक्सिमम में बता दो आप। मिनिमम में? मैक्सिमम में हाई आएगा, कुछ हे कह रहे हैं। और कोई? मिनिमम में हे आएगा। और कोई? चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास स्काई वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, बट डायरेक्टली भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपके पास जो आएगा वो आएगा हाई, HI, और मिनिमम में आपके पास आएगा हेलो। शॉर्टिंग की बात करते हैं।
अल्फाबेटिकली शॉर्ट होंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, एक मैक्सिमम और मिनिमम कैसे ले रहा है। यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है। उसके बाद अब अल्फाबेटिकली भी आप सोच सकते हैं, कि अल्फाबेटिकली भी सोच लीजिए या फिर एस का वैल्यू के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं। किसकी वैल्यू बड़ी होगी, आई की या ई की। आई की। तो हाई हो गया मैक्सिमम। बस। चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना है आज। ध्यान से उस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है इंटरव्यू में। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, अगर, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट हैंड की तरफ अगर आपको ऐसा भी दिखाई दे जाए तो ये क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी लिस्ट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जरा ध्यान से एक पॉइंट समझो, अगर मैं लिखूं एक्स डॉट अपेंड और 1000 या 100 whatever, क्या ये चलेगा। सिंपल है। चलेगा। ऑब्वियसली एक सिंगल लिस्ट है, उसके अंदर अपेंड हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझो, अगर एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स या 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स है, मल्टीप्लाई 3। अब बताइए। सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे मतलब, सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे का मतलब हो गया, मतलब 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 ऐसे। अच्छा, अगर ये लिस्ट की जगह पर अगर एक स्ट्रिंग होती तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो यहां पर आपके पास आउटपुट क्या आएगा, एक लिस्ट के अंदर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ टाइम्स। यहां तक क्लियर है। ध्यान से समझते रहना, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसमें चलना है। नहीं, लिस्ट मल्टीप्लाई होती है ना सर, नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते। लिस्ट ले रहा है सर, ऐसे स्ट्रिंग क्यों समझेंगे सर। स्ट्रिंग अलग चीज है, लिस्ट अलग चीज है। क्यों समझेंगे। आइट्रेबल आप बोल सकते हैं कि आइट्रेबल है बस। हाँ। भाई, एक बात बताओ, यहाँ तीनों जगह एच है। एस का वैल्यू पता है ना, 65 से लेकर 90। तो अब मुझे बताओ, सेकंड एलिमेंट, भाई तीनों में एच तो पहले ही हो गया, तो यहाँ तो नहीं पता लगा सकते। सेकंड एलिमेंट देखो, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। आई बाद में आएगा, तो किसकी वैल्यू बड़ी होगी, आई की, आई की। आई की होगी बस। सर वाई क्यों देखेंगे आप, पहले तो यही देखेंगे। सर वो थर्ड लेटर है, सेकंड लेटर नहीं है। पहले सेकंड कैरेक्टर ही तो चेक होगा, थर्ड कैसे चेक हो जाएगा पहले। हाँ। सर, सेकंड लेटर को चेक करिए ना आप, हर एक के सेकंड लेटर को चेक करिए, कौन है। तो लॉजिकली है ये। हाँ क्या। अब हेलो में भाई, एच है, एच है, एच है, मिनिमम कौन है। अब यहाँ पर ई है, यहाँ तो ये तो नहीं होने वाला, इसमें भी ई है। फिर अब थर्ड लेटर चेक करो, एल है, यहाँ पर वाई है, एल होगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से, अब अगर एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर अगर 1 2 3 होता और फिर से मल्टीप्लाई 3 होता तो क्या था।
लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट होती, जैसे पहले आ रहा है नंबर ऑफ टाइम्स, वही आता बस। बताओ। अरे एक्स एक्स प्रिंट करना है क्या? हाँ, ठीक है। जेड लिख दिया, एस प्रिंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आएगा, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एम्प्टी लिस्ट कितनी बार? अच्छा, एक पॉइंट, अब ध्यान से एक पॉइंट समझना। पहले जो नीचे आंसर है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। मुझे बस ये बताओ, इसका इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2। इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके भी 3 ही बनेंगे। दिखा देता हूं। अब इंडेक्सिंग है या नहीं? अब बताओ। अब आपके पास एक लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर 3 एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है। मुझे बताओ इनके इंडेक्स है इनके इंडेक्स हैं या नहीं? 0, 1। क्लियर हो ना सब? अब यहां से आपका इंटरव्यू में 3-4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान से करना उसका। बताइए। ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू, या तो एमसीक्यू में मिलेगा या फिर लॉजिकल चेक करने के लिए आपसे मिलेगा। पहले वाले का मतलब है आप लोग कह रहे हैं 100 और बाकी कुछ ऐसा। भाई कुछ ऐसा कह रहे हो? नहीं तो क्यों? इससे आगे आगे कैसे आएगा यार? एक्स ऑफ 0 लिखा है। लास्ट में कैसा है यार? 0 पे नहीं है भाई, अभी तो आपने बताया। अरे भाई थम जाओ। अरे थम जाओ, थम जाओ। अभी आपने मुझे बताया। अरे सुनो, सुनो। अभी आपने मुझे बताया कि 3 लिस्ट बनी और तीनों के इंडेक्स होंगे 0, 1, 2। यही तो बताया आपने मुझे। तो आप यही तो लिख रहे हो कि एक्स ऑफ जीरो पर तो ये है, उसके अंदर अपेंड करिए। तो लास्ट में कैसे अपेंड हो जाएगा भाई? क्या? क्यों? रन करके? हाँ भाई, लिस्ट 0 भाई, 0 ये है। हाँ ठीक है। नहीं, उससे पहले भी 0 नहीं है, उससे पहले तो खाली है। आप ये कह रहे हो, मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि जब मल्टीप्लाई नहीं हुआ तब इसका इंडेक्स 0 था, ये कह रहे हो। तो मल्टीप्लाई होगा तो भाई 3 तो बन ही जाएंगे ऑलरेडी। पहले लाइन, पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड, लाइन बाय लाइन चलेगा कोड। बताओ। रन करा कर तो भाई मैं भी आंसर कर दूंगा यार। लॉजिकली बताओ। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेकंड लाइन पहले चल जाएगी और फिर मल्टीप्लाई होगा फिर आएगी। कभी नहीं होगा। क्यों भाई? इसकी अगर आपको एक एलिमेंट यहाँ इंसर्ट करना होगा तो 0 ऑफ 0 क्यों लिखोगे भाई? ये तो नॉर्मल इंडेक्सिंग है। भाई इसका इंडेक्स कभी करते हो आप? इससे पहले अभी तक आपने किया, उसका इंडेक्स किया आपने अभी तक? चलें देखें। आ जाओ। इसका जो आंसर आएगा वो 100 और 100 आएगा। ठीक है। क्यों आएगा? अब उसका रीजन समझ लेते हैं। ध्यान से समझना है इसका रीजन। पहले मुझे बताओ, हम लोग
ये पढ़ चुके हैं या नहीं? एड्रेस याद है? आईडी नाम का एक फंक्शन था जो आपको क्या बताता है? एड्रेस बताता है। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना एक पॉइंट, जब भी आप एक लिस्ट को, चाहे वो कैसी भी लिस्ट हो, अगर उस लिस्ट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पता है कि इसके अंदर 3 एम्प्टी लिस्ट बनेगी और तीनों के इंडेक्स भी बनेंगे, 0, 1 और 2। अब ध्यान रखना, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होकर क्रिएट होती है, वो जितनी भी क्रिएट हुई है उन तीनों के एड्रेस हमेशा सेम होंगे। ध्यान रखना, अगर खुद सोचो, अब अगर तीनों के एड्रेस अगर सेम है तो किसी एक एड्रेस पे अगर आप चेंज करोगे तो वो चेंज आपको तीनों में नहीं दिखाई देंगे। यही रीजन है कि आपको तीनों के अंदर 100 दिखाई देगा। अब तीनों का एड्रेस मैं चेक भी करवा देता हूं कि तीनों का एड्रेस सेम है भी या नहीं, दिखाता हूं। देखो, पहले मैं यही दिखा देता हूं, तीनों के अंदर 100 आएगा। पर 100 आने का रीजन आपका ये है कि अगर आप x(0) का एड्रेस, अगर आप ID(x(0), x(1) और x(2), अगर आप तीनों के एड्रेस को चेक करेंगे तो आपको तीनों के एड्रेस एग्जैक्टली सेम मिलेंगे। पर ध्यान रखना, ये केस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ही वैलिड है। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर ये लिस्ट मैंने खुद से बनाई होती, अगर मैंने खुद से ये 3 एम्प्टी लिस्ट इसके अंदर बनाई होती, कुछ ऐसा, और अगर आप x(0) पर अपेंड करते, ठीक है, तो अब तीनों का एड्रेस अलग अलग, इस बार तीनों का एड्रेस सेम नहीं है। तो सिर्फ जिस भी एड्रेस पे, जिस भी लिस्ट में आप ऐड कर रहे हो, सिर्फ वहीं पर ऐड होगा, कुछ ऐसा। पूछो डाउट। हाँ, इस केस में जो कैसे बनाया, लिस्ट बनाया था ना, तो उस केस में भी तो आईडी लोकेशन जो होगा सेम होना चाहिए, because नहीं होगा, लिस्ट में कभी भी एड्रेस सेम नहीं होते, तब भी बात सेम होती, तब भी बात सेम होती, इसीलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई वाला बताया। आओ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। एक अगर लिस्ट है, ठीक है, ये अगर एक लिस्ट है और इस लिस्ट में अगर 3 एम्प्टी लिस्ट है और इस लिस्ट को आपने मल्टीप्लिकेशन से बनाया है, तो इन तीनों के एड्रेस हमेशा सेम रहेंगे। रीजन यही है लॉजिकली भी। ध्यान रखना, तीनों के एड्रेस एग्जैक्टली सेम होंगे। अब चाहो तो आप इस 0 की जगह पर 1 भी लिखते, तब भी आपका आंसर सेम ही आता। चाहे आप 2 लिखते, तब भी आपका आंसर सेम ही आता। वो नीचे, वो वाला, वो उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा बस, उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब आपने खुद से बनाई है वो लिस्ट, वो 3 आपने खुद से बनाई है, इसकी बात कर रहे हो? इसमें मैंने खुद से वो 3 लिस्ट लिखी है, कभी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ध्यान रखना, हमने अभी तक यही पढ़ा है कि अगर एक x नाम का वेरिएबल है, y नाम का वेरिएबल है, और उसका आप एड्रेस चेक करते हो, तो हमने यही पढ़ा है कि जब भी दो वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है तो उनके एड्रेस हमेशा सेम आते हैं। ये वैलिड यहां तक तो है, पर ये बात वैलिड नहीं है किसी भी लिस्ट के लिए, क्योंकि लिस्ट दो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब दो एक्स और वाई वेरिएबल बनाए आपने, दोनों में वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, पर स्टिल दोनों के एड्रेस अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। कभी भी खुद से बनाई हुई लिस्ट के एड्रेस कभी सेम नहीं होंगे। सेम कब हो सकते हैं? अगर आपने ये लिख दिया होता, सिंगल वेरिएबल ऐसे, अगर आपने ऐसे लिख दिया होता, तब आप कहते कि हाँ दोनों के एड्रेस इस बार सेम है। अभी और भी चल के आगे
इसके और भी कॉन्सेप्ट आएंगे, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, वो भी आएगा इसमें, वो भी एड्रेस पे ही चलता है। मैं भी कराऊंगा क्वेश्चंस, टेंशन मत लो। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन लिखो, आंसर करोगे? दो ही क्वेश्चन। ये वाला भाई जरूर करके रखना, ये आपको या तो एमसीक्यू में मिलेगा, या फिर वो अगर पीआई चल रहा है आपका तो वहां पर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा आंसर करना है इसका। आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सही करना बस। बताइए। आराम से करो, और रन करा कर नहीं, ऐसे ही करो। रन करा कर तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, लॉजिकली सोचो, फिर बोलोगे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करो। ठीक है। ठीक है, क्या आंसर आया? कितना आंसर आ रहा है? इसका करेक्ट आंसर आपका है ए। ना तो रोहन ना तो सोहन। एक्स ऑफ -1, एक्स ऑफ -1 सोहन। ठीक है, और उस सोहन का -2, तो -2 पर कौन है? ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ए। नेस्टेड टपल मतलब नेस्टेड लिस्ट बोलो भाई। सब अलग तरीके से लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते सब। सब लिखते हैं, और हमेशा ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव इंडेक्स में लिखता है वो, इसमें नहीं लिखते। कहाँ पर कॉमा डालते हैं भाई? यहाँ पर कॉमा डालते हैं, इंडेक्स सही है। एक्स नहीं लगेगा फिर, या तो फिर एक्स लगाओ। फिर आप दो अलग अलग बातें हो गई हैं, ये एक्स ऑफ -1 और फिर एक्स ऑफ -2, ये अलग अलग है। क्वेश्चन तो ये था। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट। बताइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए। एरर नहीं है। 1 या ट्रू? अगर आप 1 बोल रहे हो तो 1 क्यों बोल रहे हो, और ट्रू बोल रहे हो तो ट्रू क्यों बोल रहे हो? दोनों की वैल्यू सेम होती है। ट्रू की वैल्यू, पाइथन में ट्रू को 1 बोला जाता है और जीरो को फॉल्स।
वन ही आएगा, चलो और कोई। पहले ट्रू आएगा, क्यों? चलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास ऐसा कुछ दिखाई दे जिसमें प्रेसिडेंस सेम है, जैसे वन भी है ट्रू भी है, ठीक है, तो यहां पर जो आपका मिनिमम आएगा वो आएगा वन। ठीक है, रीजन है पहले कौन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपने ट्रू को पहले लिखा होता तो फिर मिनिमम आपका ट्रू हो जाता। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत बेसिक सी चीज है। बताइए। कहाँ नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा? बताओ क्या आएगा। अपेंड हो जाएगा, मतलब कॉन्केटिनेशन। ठीक है, जब भी दो स्ट्रिंग आपस दो लिस्ट आपस में ऐड होती हैं तो वो कॉन्केटिनेशन ही कहलाती है। तो अगेन 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, अगर यहां पर माइनस होता तो अब जीरो। एरर क्यों? नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो लिस्ट आपस में ऐड जरूर हो सकती है पर कभी भी माइनस नहीं हो सकती, ये एरर है। हेलो सर। हाँ भाई बोलो। सर ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है लिस्ट? स्ट्रिंग कर सकते हो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो अभी करा ही था भाई इससे पहले। नहीं होगी, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगर एक लिस्ट है, ठीक है, आप एक लिस्ट के ऊपर इफ एल्स का भी यूज कर सकते हो। कैसे? डायरेक्टली, जैसे अगर आपके पास एक लिस्ट गिवन है और आपको पता करना है कि इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो कुछ ऐसे लिखते हैं, इफ 22 इन एक्ट्स। अब एक पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप इन को इफ के साथ यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या 22x का मेंबर है या नहीं, अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो प्रिंट, मैंने कहा प्रेजेंट, एल्स नॉट प्रेजेंट। तो आपके पास अगर बहुत बड़ी भी लिस्ट होगी तो आप डायरेक्टली पता कर सकते हो कि आपके पास वो लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, कुछ ऐसा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, एक होता है नॉट इन। ठीक है, कुछ ऐसा। तो इन और नॉट इन दो आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं जो आपके डायरेक्टली वर्क करवाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा।
हो गया, चले।